छोटी बहू, बड़ी बहू, इधर आओ जल्दी। जी माँ जी। माँ जी सुबह सुबह क्यों बुलाया हमें? बहू मैं थोड़ा गांव जा रही हूँ, तो तुम दोनों थोड़ा अच्छे से रहना, मिलजुल कर ही रहना। गांव? गांव क्यों माँ जी? गांव में जो तुम्हारे चाचा चाची हैं ना, वो बीमार पड़े हैं। उनके बच्चे लोग भी उनके पास नहीं है, तो किसी को तो जाना पड़ेगा ना। तो उनका फ़ोन आया था अभी, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। इसलिए घर को थोड़ा अच्छे से देखना और दोनों मिलजुल कर रहना। माँ जी आप नहीं रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए आप मत जाइए ना माँ जी। बड़ी बहू, छोटी बहू को थोड़ा समझाओ। जरूरी है ना गांव जाना? जरूरी नहीं होता तो मैं क्यों गांव जाती। और छोटी बहू तुम बच्चे से जिद मत करो। मैं हूँ ना सासू माँ, मैं समझा दूंगी रुचि को कि आप परेशान मत होइए, आप आराम से गांव जाइए। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है माँ जी। रुचि तुम परेशान क्यों हो रही हो? कुछ ही दिन के लिए तो सासू माँ गाँव गई हैं, फिर आ जाएंगी। रुचि, रुचि। हाँ दीदी क्यों बुला रहे हो? रुचि मैं जा रही थी चाय बनाने, लेकिन चाय बनाने के लिए एक भी बर्तन साफ नहीं है। तुमने बर्तन धोया नहीं था क्या? वो नहीं दीदी मैं नहीं धोई थी, वह थोड़ा सीरीज देख रही थी ना, एक बहुत अच्छी स्टोरी वाली सीरीज देख रही थी, इस चक्कर में बर्तन धोना ही भूल गई। बर्तन धो कर देखती। अब बताओ मैं चाय बनाऊं या बर्तन धोऊं? दीदी मैं भी बर्तन धो देती, लेकिन ये बहुत सारे कपड़े रख कर गए हैं जिसको आयरन करना है। दीदी आयरन नहीं किया तो मेरे ऊपर बहुत चिल्लाएंगे। अब आप बताइए दीदी बर्तन धोऊं या आयरन करूं? नहीं नहीं तुम जाओ कपड़ों पे आयरन ही कर लो। मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ फिर चाय बनाती हूँ। तुम भी चाय पियोगी क्या? तुम्हारे लिए भी चाय बना दूँ? पी लूँगी दीदी, मन हो तो बना लीजिए मेरे लिए भी। आज भी रुचि सोकर नहीं उठी। सासू माँ के जाने के बाद पता नहीं इतना कैसे आलसी हो गई है। क्या करूँ मैं? दीदी, ओ दीदी। हाँ रुचि। दीदी आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रुचि मैं अभी थोड़ा बाहर जा रही हूँ। क्या दीदी आप भी बाहर जाने लगे सासू माँ की जैसे? आज पता नहीं आपके बाहर जाने से पहले ही मेरी आँख खुल गई दीदी। थोड़ा अपने तरीके की चाय बनाकर पिला दीजिए ताकि मैं थोड़ा तरोताज़ा हो जाऊँ। रुचि मुझे तो बाहर जाना था, लेकिन तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो मैं मना भी कैसे कर सकती हूँ। अभी बनाती हूँ मैं तुम्हारे लिए चाय, बैठो तुम। थैंक यू दीदी, आप कितनी अच्छी हो, बिल्कुल मेरी माँ के जैसी आप हो। थैंक यू दीदी। इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम मेरे लिए फेवरेट फेवरेट मेरा खाना बना दिया करो, मैं तुम्हारे लिए कर दूँ। ऐसे मिलजुल के ही तो काम चलता है। जाओ तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है दीदी, थैंक यू, फिर से थैंक यू। ये रुचि भी है ना। रुचि, ओ रुचि, ये कहीं दिख भी नहीं रही है, बता के भी नहीं गई है। कहाँ गई है, दिखाई नहीं दे रही है। लगता है रुचि बाहर गई है, लेकिन उसे कहीं भी जाना तो मुझे बता के तो जाना चाहिए। मैं कितना परेशान हो रही हूँ, एक फोन तो कम से कम कर देना चाहिए। दीदी, दीदी। अरे रुचि तुम, अरे रुचि तुम कहाँ गई थी? बताकर क्यों नहीं जाती है? एक फोन तो कर देती। अरे दीदी आप लगातार इतना सवाल एक बार में कैसे पूछ लेती हैं? अरे मैं मार्केट ही तो गई थी, आप साथ बाहर कहीं गए हुए थे, इसलिए मैंने सोचा आपको क्यों परेशान करूं। पास ही में तो गई हूँ, तुरंत लौट आऊँगी। जब मैं बाहर गई तो मेरी फ्रेंड वगैरह मिल गई वहाँ पर। गप्पे करते करते इधर उधर मार्केट में घूमते घूमते थोड़ा टाइम हो गया, इसीलिए आने में थोड़ा देर हो गई है। लेकिन दीदी बाहर धूप कितनी थी, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर ही जल गया है। रुचि तुम्हें मार्केट ही जाना था तो शाम को चले आती, इस धूप में क्यों गई? अरे दीदी राशन का कुछ सामान घट गया था तो मैं सोची उसको ले आती हूँ। तो मुझे भी पता था कि राशन का सामान कुछ घट गया है, मैं शाम को तो जाने वाली थी ना मार्केट, तुम क्यों गई धूप में? अरे दीदी ये सब छोड़िए, मैं ना बहुत थक गई हूँ, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा नींबू पानी बनाकर लाइए ना। ठीक है रुचि तुम जाकर बैठो, मैं अभी बनाकर लाती हूँ नींबू पानी। ये क्या कर रही है रुचि? जब से आई है घर में घुसी हुई है, एक काम नहीं करती है। मैं कितना काम करूँ घर में? रुचि, ओ रुचि। हाँ दीदी। क्या कर रही इतनी देर से कमरे में? काम हम नहीं है कुछ, बहुत सारा काम पड़ा है घर में। अरे दीदी मैं आपके लिए मार्केट से सैंडल लेके आई थी, मैं वही देख रही थी सही है कि नहीं, और बस और सारा राशन का सामान लाई थी ना, उसी को मैं किचन में सेट कर रही थी। तो आप भी देखिए ना, चलिए ना दीदी देखिए सैंडल कैसे लग रहा है। मैं तो अपने मन से ले आई, अब देखिए आपको कैसा लगता है। ठीक है लाओ देखूं तो। ये देखिए दीदी अच्छा लग रहा है। रुचि इसमें तो बहुत हील है, इतनी हील की सैंडल मैं नहीं पहनती हूँ। दीदी आप भी है ना,
क्या हील है? आजकल तो फैशन है हील का। रुचि, मैं इतनी हील नहीं पहनती हूँ। अगर मैं इतनी हील पहनती हूँ तो मैं अनबैलेंस हो जाती हूँ। जी दीदी, इसको आप पहन के देखिए, आप सुंदर लगेंगी, आपका पैर भी सुंदर लगेगा। दीदी थोड़ा समय के साथ बदलिए। आप भी ना दीदी पुराने जमाने में लगे रहते हैं, सिंपल सिंपल चप्पल पहनते हैं, सिंपल सिंपल सैंडल पहनते हैं। रुचि, तुम बोल रही हो तो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। जी सुनो ना, जाओ ना खाना बनाने की तैयारी करो, काफी टाइम हो गया है। दीदी मैं शाम का खाना बनाने के लिए सोच ही रही हूँ, लेकिन क्या करूँ दीदी, मुझे आज ना मलाई कोफ्ता खाने का बहुत मन कर रहा है। आप ना बहुत टेस्टी मलाई कोफ्ता बनाती हैं। दीदी मैं आपके जैसा मलाई कोफ्ता बनाने की कोशिश करती हूँ ना, पर मेरे से बनता ही नहीं है। तो प्लीज़ दीदी आज बना दीजिए ना मलाई कोफ्ता। रुचि, आज मैं काम कर करके ना बहुत थक गई हूँ, तो इसलिए आज तुम कुछ सिंपल सा ही बना लो ना। मलाई कोफ्ता मैं कल बना दूंगी। नहीं दीदी, आज मेरे दोस्त लोग मुझे होटल ले गए थे, उन्होंने वहाँ पे मलाई कोफ्ता का ऑर्डर किया था, मैंने भी टेस्ट किया था, पर वो आप जैसा नहीं बना हुआ था। मैं उन लोग के सामने भी आपकी बहुत बड़ाई की कि मेरी दीदी ना बहुत अच्छा मलाई कोफ्ता बनाती हैं। मैं इसलिए वहाँ पे खा के नहीं आई। मैं इस समय सोच रही थी कि मैं आज आऊँगी ना तो आपसे बोलूँगी कि मलाई कोफ्ता बना दो। प्लीज़ दीदी बना दो ना आज मलाई कोफ्ता। अरे अरे रुचि, तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो? तुम्हें मेरे हाथ का मलाई कोफ्ता इतना अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं भी बना देती हूँ। थैंक यू दीदी। बड़ा आई थी मुझसे शाम का खाना बनवाने, पड़ गया ना भारी, बनाना पड़ गया ना मलाई कोफ्ता। मैं इन्हें पता नहीं मैं कितनी चंट हूँ। हेलो हेलो, कौन? अरे रुचि, तुम्हें मेरी आवाज से नहीं पता चला मैं कौन बोल रही हूँ? अरे अरे, हाँ हाँ पहचान गई, बोलो। और बोलो, कैसी हो तुम? अरे मैं एकदम कूल हूँ, कूल। फोन क्यों की थी, कुछ काम था मुझसे? अरे मैं बातों बातों में तो भूल ही गई तुम्हें बताने कि मैं तुम्हारे घर की तरफ ही आ रही हूँ। तुम्हारे घर आकर मेरा थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। वैसे भी मैं तुमसे बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ ना, पर तुम्हारे घर पे तो तुम्हारी जेठानी और सासू भी होंगी, तो मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दी तो? अरे अरे, उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हें ऐसा कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और मेरी सासू माँ भी यहाँ नहीं है, गाँव गई हुई है। मेरी फ्रेंड आने वाली है, अब उसके लिए खाना वाना तो बनाना ही होगा। अब मैं क्या करूं? मायके में आती थी तो मम्मी बना कर दे देती थी, यहाँ तो मुझे ही करना पड़ेगा। अब मुझसे तो इतना काम होगा नहीं। अगर मैं बाहर से मंगवाती हूँ तो दीदी मेरे ऊपर गुस्सा करेंगी। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रुचि, ओ रुचि, इतना परेशान क्यों हो तुम? दी परेशानी वाली ही बात है, कल मेरी फ्रेंड आने वाली है तो मुझे टेंशन हो रहा है कि क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं उसके लिए। उसकी चॉइस थोड़ा सा अलग है ना दीदी, वो ज़्यादा करके पास्ता पिज़्ज़ा मैक्रोनी यही सब खाती है, तो क्या बनाऊं मैं ऐसा सोच रही हूँ। अरे छोटी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, सब मैं बना लेती हूँ। मैं अपने मायके में यही सब तो खाती थी, लेकिन जब मेरी शादी करके यहाँ आई तो मैं यहाँ भी ये सब चीज़ें बनाती थी, लेकिन सासू माँ जब उस चीज़ों को खाती थी तो उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब होने लगी, इसलिए मैंने ये सब चीज़ बनाना छोड़ दिया है। तुम चिंता मत करो, मैं सब बना दूँगी, उसको अच्छे से खिला दूँगी तुम्हारी फ्रेंड को मैं। थैंक यू दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने अच्छे हो। थैंक यू दीदी। थोड़ा सुनिए ना दीदी, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा। अरे छोटी, उसके लिए तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारी फ्रेंड है, वैसे मेरी भी फ्रेंड है, मैं बना दूंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है दीदी। वाह यार, ये खाना कितना टेस्टी था, होटल से मंगवाया है क्या? नहीं नहीं, ये मेरी जिठानी बनाई है खाना। अरे यार, वो गुस्सा नहीं करती है क्या? गुस्सा क्यों करेंगी? अरे यार, तुम्हारा परिवार कितना अच्छा है, एक मेरा परिवार है। अगर मेरे पापा आने वाले होते हैं, सास से लेकर घर में सबका मुंह बन जाता है। हाँ, ऐसे है तुम्हारे फैमिली वाले। यार तुम्हारी जिठानी तो बहुत अच्छी है, जो खाना बना के दे दी। मेरे यहाँ तो सब मेरे ऊपर बरस जा पड़ते हैं। इसका मतलब तुम्हें घर को संभालना तो आता ही नहीं है, इसलिए तुम्हें इतनी डांट मिलती है। मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा। क्या तुम्हारे जैसा बनूं? तुम्हारे जैसा लक नहीं है मेरा। अरे ये नया नया कौन आ रखा है? अरे यार, लक को बनाना पड़ता है, समझी ना? तुम्हें तो वो सब करना आता नहीं है। मेरे फैमिली वाले भी ऐसे नहीं थे, मैं तो बहुत ड्रामा की हूँ यहाँ, उसके बाद ये लोग सुधरे हैं। फिर जैसे मैं बोलती हूँ ये लोग वैसे ही सुनते हैं। अगर मैं भी तुम्हारे जैसे होती ना तो ये लोग भी मेरे ऊपर रूखा ही व्यवहार करते। ये लोग चाहते कि मैं दिन रात काम में झोंके रहूँ, लेकिन मैं भी ना कम ड्रामेबाज नहीं हूँ। मैं भी काम के टाइम बोल देती हूँ कि मुझे आता ही नहीं है, बनाना ही नहीं आता है। फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ, मार्केट चली जाती हूँ। जब काम हो जाता है उसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ और ये लोग मुझे पकड़ भी नहीं पाते हैं। और मैं इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ला देती हूँ, जिठानी के लिए, सास के लिए, वो लोग भी खुश हो जाते हैं।
और वैसे भी मेरी जिठानी ना बहुत सीधी सादी है, और मैं जैसा बोलती हूँ वह वैसे ही करती हैं। यहाँ थोड़ी ना मेरी सास है जो ये देखती रहेंगी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। उनके पास थोड़ी ना इतना दिमाग है। रुचि, मैं बिन बोले तुम्हारा सारा काम कर देती हूँ, तो क्या तुम समझती हो मैं बहुत भोली भाली हूँ? इतना मुझे बेवकूफ समझती हो? अरे मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए सारा काम कर देती थी। मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती थी। किसी को मानना किसी को चाहना क्या ये बहुत बुरी बात है? तुम्हारे लिए ऐसा आदमी बेवकूफ होता है, दिमाग नहीं होता उसके पास। दीदी आपको गलत फहमी हो गई है, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था। कुछ और बोल रही थी और आप कुछ और समझ लिए। छोटी बहू, तुम हम यहाँ पर हम लोगों को बेवकूफ़ समझ रही हो ना? सारे लोग बेवकूफ़ है, एक तुम ही दिमाग वाली हो। अरे जाकर देखो और घरों में, सब घरों में क्या होता है। जिठानी और सास दोनों मिलकर छोटी पर रौब दिखाती है। ये काम ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, यह गड़बड़ किया वह गड़बड़ किया, वह हर चीज़ में डरती रहती हैं। तुम्हें ऐसा ही चाहिए था ना? हम लोगों को सीधा समझकर तुम अपना रूप दिखाने लगी हो। बात तो सही कह रहे हैं ये। अगर मैंने तुम्हारे जैसा अपने घर में किया होता ना तो मुझे घर से निकाल देते और 4 गालियाँ ऊपर से देते। मेरे घर वालों को भी फोन करके भला बुरा कहते। तुम्हारी इतनी अच्छी स्वीट फैमिली है, तुम्हें तब भी इस फैमिली की कदर नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए रुचि। सॉरी माँ जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी दीदी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए ना। सासू माँ, मुझे एक बार चांस दे दीजिए ना, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। सॉरी सॉरी माँ जी। सासू माँ जी माफ़ी मांग रही है ना, माफ़ कर दीजिए ना। बोल रही हो जो तुम्हारी अपनी सहेली के सामने बेइज्जती कर रही थी। माफ कर दीजिए ना माँ जी, बड़े का कर्तव्य होता है छोटे को माफ कर देना। अगर हम नहीं माफ करेंगे तो और कौन करेगा माँ जी? माफ इसलिए बताइए ना आप मुझे। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पे इसे माफ कर देती हूँ। इसे सुधारना तेरा काम है। अगर बीच में फिर से इसने कोई गड़बड़ की ना, अगली बार मैं इसे माफ नहीं करूँगी, सीधे इसके मायके भेज दूंगी।